नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ छलावा एक डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक धवलपुर में एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे छलावा हवेली के नाम से जानते थे। यह नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई आत्मा है जो इंसानों का रूप धारण करके उन्हें फंसाती है। कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस हवेली के पास भी गया तो सुबह उसका कोई पता नहीं चलता। कई लोगों ने वहाँ अजीब सी आवाज़ें, चीखें और रोने की आवाज़ सुनी है। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया था, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी कोई ऐसा था जो इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। गौरव तिवारी एक युवा पत्रकार अलौकिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने के लिए मशहूर था। उसे जैसे ही छलावा हवेली के बारे में पता चला, उसने वहां जाने का फैसला किया। गौरव ने गांव के बुजुर्ग गंगाराम जी से पूछा, दादाजी आप बताइए, ये हवेली कितनी डरावनी क्यों है? असल में क्या हुआ था वहाँ? गंगाराम जी कांपते आवाज़ में बोले, बेटा 50 साल पहले वहाँ ठाकुर साहब रहते थे, विक्रम सिंह। उनकी एक बेटी थी रूपा, जो बहुत ही सुंदर और मासूम थी। एक रात अचानक पूरी हवेली जल गई। ठाकुर साहब और उनके नौकर चौकर भी जल के मर गए, लेकिन रूपा की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उस रात कुछ अजीब हुआ था। आग खुद ब खुद लगी थी और हवेली से भयंकर चीखें सुनाई दी। तब से लेकर आज तक वहाँ जो भी गया वापस नहीं लौटा। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच सामने आएगा दादाजी। मैं कल रात वहाँ रहूँगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगली रात गौरव कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली बाहर से जितनी जंजर थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी। दीवारों पर पुराने चित्र, जले हुए फर्नीचर और दीमक लगे लकड़ी के फर्श थे। गौरव ने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया, आज मैं छलावा हवेली में हूँ। गांव वालों के अनुसार यहाँ एक आत्मा रहती है जो इंसानों का रूप लेकर लोगों को मार देती है। आइए देखते हैं क्या होता है। रात के 12 बजे अचानक हवेली में एक जोरदार हवा चली। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, गौरव गौरव। उसने टॉर्च घुमाई तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, आंखों में डर और दर्द। वह बोल रही थी, मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। गौरव चौंक गया, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं रूपा हूँ। मुझे इस हवेली ने कैद कर रखा है। कोई मुझे नहीं देख सकता, पर तुम देख सकते हो। रूपा ने बताया कि जिस रात हवेली में आग लगी थी, वह आत्महत्या नहीं की थी। उसके चाचा ने हवेली हड़पने के लिए उस पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और एक शैतानी रस्म के दौरान उसे बलि चढ़ा दिया गया था। मेरा शरीर तो जल गया, रूपा बोली, पर मेरी आत्मा यहीं रह गई। मैं अब उन सबको मारती हूँ जो लोभ, लालच या छल से यहाँ आते हैं। गौरव ने पूछा, मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम सच्चाई के लिए आए हो, लेकिन अब भी तुम्हारे लिए रास्ता आसान नहीं है। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगे। एक डरावनी परछाई उभरी। वह रूपा के चाचा रणवीर सिंह की आत्मा थी, जो अब भी हवेली में शक्तिशाली था। तू मेरी बलि को मुक्त करना चाहता है? चला जा, नहीं तो खुद ही मर जाएगा। गौरव ने गांव में सुनी एक बात याद की, केवल त्रिकाल तांत्रिक ही इस आत्मा को मुक्त कर सकता है। वह तुरंत हवेली से भागा और अगले दिन बाबा भैरवनाथ को लेकर आया। बाबा ने कहा, यह स्थान अपवित्र है। यह सिर्फ एक आत्मा का नहीं, एक छलावे का घर बन चुका है। यह जीव हर उस इंसान का रूप ले सकता है जिसे तुम जानते हो। यहाँ तुम खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। रात को तंत्र विधान शुरू हुआ। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। हवेली फिर से कांपने लगी। छत से लटकते साए, हंसती हुई परछाई, जलते हुए नकली इंसान, सब कुछ सामने आने लगा। अभी एक बार फिर रूपा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह चिल्ला रही थी, ये मैं नहीं हूँ, ये भी छलावा है। गौरव चौंका। सामने जो लड़की खड़ी थी वह दरअसल छलावा था, जो रूपा का रूप लेकर तांत्रिक को भ्रमित कर रहा था। बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और सच्ची आत्मा को सामने लाया। अब असली रूपा और छलावा आमने सामने थे। एक लंबा संघर्ष हुआ। हवेली अब भूकंप जैसी हिलने लगी थी। चारों ओर चीखें, धमाके और खून की बारिश हो रही थी। अंततः बाबा भैरवनाथ ने काली शक्ति
मंत्र से छलावे को जला दिया। वह चीखते हुए हवा में गायब हो गया। रूपा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। धन्यवाद गौरव, अब मैं मुक्त हूँ। उसके साथ ही हवेली ढलने लगी। बाबा और गौरव किसी तरह से बाहर निकलने में सफल हुए। गौरव ने अपने चैनल पर सारी रिकॉर्डिंग अपलोड की। वीडियो वायरल हो गई, लेकिन एक बात ने सबको चौंका दिया। वीडियो के अंत में एक फ्रेम में जब हवेली गिर रही थी, उसमें एक लड़की की झलक मिली, हूबहू रूपा जैसी, जो एक पेड़ के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या वह वास्तव में मुक्त हो गई थी या फिर ये भी एक प्रकार का छलावा था?